नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जोहो ऐप की और इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू की उस चुनौती की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे एक भारतीय स्वदेशी कंपनी 130 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबल यूजर्स के साथ खड़ी है और क्यों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोहो का इस्तेमाल कर इसको प्रमोट किया है और क्या वाकई में जोहो माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी को टक्कर दे सकता है। इस मुद्दे को समझेंगे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्वदेशी मूवमेंट के नज़रिए से। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस कंपनी का जिसने सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक जायंट को चैलेंज किया है और इस कंपनी का नाम है जोहो। और ये वही जोहो कंपनी है जिसके बारे में अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइंस में लगातार चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहा है, क्यों अचानक यह कंपनी चर्चा में है और क्या वास्तव में एक भारतीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी $4 ट्रिलियन की अमेरिकी दिग्गज को पछाड़ सकती है। तो इसका जवाब जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद दिया। उन्होंने साफ कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को हराने का दम रखते हैं। और यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि अचानक से देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जोहो पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके इसको ट्विटर पे शेयर किया। यानी सरकार ने भी इस कंपनी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया है। सोचिए, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से लेकर टीम्स तक पूरे ऑफिस प्रोडक्ट हैं, और दूसरी तरफ एक भारतीय कंपनी जो बूट स्ट्रैप्ड है, यानी बिना किसी अमेरिकी चीनी फंडिंग के, बिना किसी विदेशी फंडिंग के पूरी तरीके से अपने दम पर खड़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट से तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि चुनौती जोहो के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन लगभग $4 ट्रिलियन है, जो भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा है। वहीं जोहो की वैल्यूएशन करीब $12 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ के आसपास है। अगर सीधे तौलें तो ये फर्क पहाड़ और नदी जितना है, यानी कि पहाड़ जितना ऊंचा, नदी उतनी गहरी। लेकिन असली बात आंकड़ों का नहीं है, असली बात है विजन का, असली बात है एक स्टेप करने का, स्वदेशी की ओर एक शुरुआत करने का। जोहो भले ही आज छोटी लग रही हो, लेकिन इसके 103 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, 60 से ज़्यादा देशों में इसके क्लाइंट्स हैं, और अमेज़न, नेटफ्लिक्स, मर्सिडीज, सिटी बैंक जैसे दिग्गज इस कंपनी की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। अब जरा हम पीछे चल के इस कंपनी की शुरुआत, या यूँ कहें कि इस कंपनी की फाउंडेशन कैसे हुई, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो श्रीधर वेम्बू आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका गए और वहाँ उन्हें भी बाकियों की तरह H1B वीज़ा पर कैरियर बनाने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने अमेरिका छोड़कर भारत आने का फैसला किया। तमिलनाडु के तेनकासी जैसे छोटे जिले में बैठकर उन्होंने 1996 में जिस कंपनी का शुरुआत किया था, उसी कंपनी का नाम 2009 में बदल के जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया। आज इस कंपनी के पास 18,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। दुनिया भर में इनके 16 डेटा सेंटर हैं और हर साल कंपनी करीब $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं कि जोहो में ऐसा खास क्या है, कैसे ये बाकी कंपनियों से अलग बनती है। सबसे पहली चीज़ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि बूट स्ट्रैप्ड मॉडल है। ना कोई इसमें बाहर का फंडिंग है, ना कोई विदेशी दबाव है। पूरा पैसा अपने दम पर अपने देश में रह के और अपने देश का ही लगाया गया है। दूसरी चीज़ इसका ये है कि ये लो कॉस्ट अल्टरनेटिव देती है। जोहो सीआरएम, जोहो शो, जोहो बुक्स, जोहो मेल, सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को कंपटीशन करते हैं और कीमत के हिसाब से बेहद सस्ते हैं। तीसरी बात आती है प्राइवेसी की। डेटा को लेकर जोहो हमेशा से कहता आया है कि हम एशियाई हैं, हमें डेटा चुराने का लालच नहीं है। और तीसरी बात, जो अभी देश में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, स्वदेशी एंगल। ठीक उसी वक्त जब देश में वोकल फॉर लोकल चर्चा में है, तो जोहो का नाम एक सिंबल ऑफ देसी सक्सेस बन गया है। और ऐसे माहौल में सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब रेलवे मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बजाय जोहो शो को इस्तेमाल किया, तो यह सीधा मैसेज था कि सरकार भी अब भारतीय ऐप्स को प्रमोट करने के मूड में है। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जोहो के ऐप्स का जिक्र किया, खासतौर पे अराटई, जो एक इंडियन वर्जन है व्हाट्सएप का। तो कुल मिला जुला के जोहो इस समय राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है, राष्ट्रीय सेंसेशन का विषय बन चुका है। लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अचानक से, हालांकि कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन चर्चा में ऐसे आई है जैसे लग रहा है कि कल ही इसको फाउंड किया गया है। और दरअसल एक कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारना, ये कंपनी तो 1996 से बनी है, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल देश में बना है, ऐसा माहौल एक लंबे अरसे के बाद बना है, जहाँ पे अमेरिका लगातार हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, हर तरीके से हमें प्रेशर फील करना पड़ रहा है। H1B वीजा में जो हालत हुई है वो आपने देखा ही है। तो भारतीयों के मन में भी एक कसक रहती है, एक पीड़ा रहता है। हम अक्सर कहते हैं कि क्यों फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां केवल अमेरिका में हो सकती हैं। भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, सबसे यंग यूजर्स हमारे यहाँ पे हैं, तो ऐसी कंपनियां भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो इन सारे सवालों का जवाब जोहो बन के खड़ा हुआ है। श्रीधर वेम्बू यानी कि जोहो के फाउंडर
उनका साफ मैसेज है कि अगर H1B वीज़ा अमेरिका नहीं दे रहा है ना, तो आप इसके लिए दुखी मत होइए। आप अपने ही देश में लग के 5 साल काम करिए और आप यहीं से दुनिया बदल देंगे। अब ये बयान उन लाखों भारतीयों के लिए एक आशा की किरण बन गई है जिन्हें अमेरिका जाने का सपना जिनका टूट गया है, कि अगर एक IIT मद्रास से पढ़ा हुआ छात्र भारत में रह के बिना किसी विदेशी फंडिंग के $12 बिलियन की कंपनी खड़ा कर सकता है, तो फिर बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इस इंस्पिरेशन, इस मोटिवेशन, इस सेंसेशन के अलावा जो रियलिटी चेक है वो भी करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सचमुच में जोहो माइक्रोसॉफ्ट को हिला सकता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट लगभग हर कॉर्पोरेट ऑफिस में, हर लैपटॉप में, हर डेस्कटॉप में आपको मिलेगा। उसकी सर्विसेज जड़ तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इतिहास में अक्सर जायंट्स को नई सोच की चुनौती मिली है। आपको याद होगा नोकिया मोबाइल, एक समय में ये भी जायंट हुआ करता था। आज नोकिया को पूछने वाला कोई नहीं है, एंड्रॉयड ने उसका काम ही खत्म कर दिया। एक जमाने में ओरकट हुआ करता था, शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना। फिर उसके बाद फेसबुक ने उसको रिप्लेस किया, याहू मेल को जीमेल खा गया। तो ये कहना गलत होगा कि जोहो के आने से या उसकी ब्रांडिंग बढ़ने से माइक्रोसॉफ्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जोहो आखिर अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है, क्योंकि ठीक है, आज हमने जोहो के बारे में सुना, हमारे IT मिनिस्टर ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को नहीं यूज किया, जोहो शो को यूज किया, लेकिन ये इतना चर्चा में तो है नहीं। अगर कंपनी इतनी बड़ी है तो आज तक आपने इसके बारे में क्यों नहीं सुना, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इसका जवाब ये है कि जोहो की जो सबसे मजबूत जड़ है, जो उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, वो है CRM सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये है कि CRM क्या है। CRM का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर के साथ होने वाला हर इंटरेक्शन को ट्रैक करना, मैनेज करना, बेहतर बनाना, इस पे जोहो की कंपनी काम करती है। और नेटफ्लिक्स, अमेजोन, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां जो हैं वो जोहो का CRM यूज करती हैं ताकि उनके कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। यानी जोहो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि नए सॉल्यूशंस को डेवलप भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और पहलू भी है कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंडियन स्टार्टअप इंटरनेशनल लेवल पर उभरता है तो बड़ी कंपनियां दो काम करती हैं, या तो उसे खरीद लेती हैं या उसके मुकाबले आक्रामक रणनीति बनाती हैं। अभी तक जोहो ने खुद को खरीदने वाला विकल्प तो नहीं खोला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 33% इनका प्रॉफिट का मार्जिन है। जब कंपनी 8700 करोड़ रेवेन्यू पर 800 करोड़ नेट प्रॉफिट बचा रही हो तो उसे विदेशी पैसों की जरूरत वैसे भी नहीं होती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मॉडल लंबे वक्त तक टिकेगा। और लंबा वक्त मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में एक समस्या और भी है। सोशल मीडिया पे जितनी तेजी से चीजें वायरल होती हैं, उतनी तेजी से उन्हें लोग भूल भी जाते हैं। आज जोहो चर्चा में है, 2-4 मंत्रियों का ट्वीट भी आ जाएगा, लेकिन कल को कोई और स्टार्टअप या कोई और मुद्दा जोहो को ओवरशैडो कर देगा। सवाल ये है कि क्या हम, जनता और सरकार, इस स्वदेशी पहल को सिर्फ ट्रेंड तक सीमित रह पाएंगे या अपने लोगों के रेगुलर यूज तक इसको पहुंचा भी पाएंगे। कब तक हम इसको सपोर्ट दे पाएंगे। जोहो जैसा स्टार्टअप हमारी स्वदेशी पहल का एक डिजिटल वर्जन है। इसीलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या हम डिजिटल इंडिया को सिर्फ अमेरिकन ऐप्स पर बना सकते हैं या जोहो जैसी कंपनियों को सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी का स्वदेशी आंदोलन देश में खड़ा किया जा सकता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।